नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, मिलिटेंटों को तलाश करके उनका खात्मा करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बारामूला उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, झड़प में एक मिलिटेंट हलाक, हथियार गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। बीजेपी लीडर्स ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद, उन्हें खिराज अकीदत की पेश। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, कठुआ जिले में सबसे बड़े लंगर का एहतमाम लंगर बाबा बर्फानी सेवा मंडल की जानिब से लगाया जा रहा है। जम्मू में 4 रोज तक दुकानें बंद रखने का फैसले पर ऑटो ड्राइवरों और लोड कैरियर वालों का काम मुतासिर, मार्केट को जल्द खोलने का किया मुतालबा। मरकज ने एनटीए के डायरेक्टर सबूत कुमार को हटा दिया गया, प्रदीप सिंह को दी गई नई जिम्मेदारी, यूजी नेट इम्तिहान की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी। एनटीए के सुधार के लिए 7 रुकनी कमेटी का ऐलान, इसरो के साबिक चेयरमैन राधा कृष्ण आलासते कमेटी के सरबराह होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी, हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को लेकर किया बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल का गिरफ्तारी के बाद 8 किलो वजन कम हुआ है। रफा में 26 मई के बाद दूसरा बड़ा हमला, रफा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की बमबारी में 42 हलाक, 50 जख्मी। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर नीट इम्तिहान के बारे में बात करेंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे मुल्क की बात करें, जहां पर जो अलग अलग जगहों पर जो एहतजाज है वो देखने को मिलता है, और अब एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया है। नीट इम्तिहान की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वजारत तालीम ने हुक्मनामा जो है जारी किया है। हुकूमत ने नीट इम्तिहान में धांधली से मुतालिक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मरकजी हुकूमत ने नीट यूजी इम्तिहान में धांधली के इल्जामात को बहुत संजीदगी से लिया है, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, और वजारत तालीम ने इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। नीट यूजी इम्तिहान के नताइज जारी होने के बाद मुल्क में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे देखने को मिल रहे थे। हुकूमत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सरबराह को ओहदे से भी हटा दिया है, और वहीं नीट पीजी दाखिले की इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया है। साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां पर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इस मामले के कसूरवारों को जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसके अलावा जो गिरफ्तारी है वो भी अमल में लाई जा रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों से, बिहार की बात करें वहां से भी अब एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि और 6 मुलाजमीन को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले भी झारखंड से देखने को मिला था कि झारखंड से भी जो कुछ लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिलहाल अब बिहार से भी लगातार जो 6 मुलाजमीन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, यानी कि जो नीट इम्तिहान की जांच है वो सीबीआई को सौंप दी, और लगातार देखने को मिल रहा है कि इस पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप बताएगा कि लगातार जो नीट में जो धांधली देखने को मिल रही है उस पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और आने वाले टाइम पर क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि प्रदर्शन जो है बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ नज़र आए या फिर कहें नीट परीक्षा को रद्द करने की माँग की गई थी। लेकिन अब जो सीबीआई की जाँच जो है इसको सौंपी गई है और सीबीआई ने भी अब जो है आगे कार्रवाई करते हुए पहली एफआईआर जो है दर्ज की है और पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद टीमों को जो है अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दिल्ली से रवाना कर दिया है, जिसमें बिहार हो, झारखंड हो, इस तरह की जो जगह बताई जा रही थी उसमें जो है सीबीआई अब जाँच करती हुई नज़र आएगी। और कई लोगों को अब तक जिस तरह से लोकल पुलिस ने उनको जो है गिरफ्तार करने का काम किया था और उसके बाद जो है बातचीत पूछताछ की जा रही थी, तो उस पूछताछ को अब जो है सीबीआई अपने अंडर लेगी और सीबीआई जो आगे की पूरी मामले की कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार पर पिछले समय विपक्ष के लगातार नेता जो है दबाव बना रहे थे, चाहे स्टूडेंट अब सड़कों पर उतर चुके हैं और उसके बाद अब जी। सरकार की ओर से जो है रात के समय एक कानून बनाया गया और जिसमें कहा गया कि 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा, 1 करोड़ तक का जो है जुर्माना रखा जाएगा उन लोगों पर अगर जो इसमें का मामले में जो है संलिप्त पाए जाते हैं, जो जी। दोषी पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद लोगों का ये कहना है कि अगर नीट परीक्षा इस तरह से लगातार जो है अगर लीक होती रही या और एग्जाम जो लीक हो रहे थे, उनकी जाँच जी। पूरी अच्छा तरह से संदीप जो है अब बताएगा कि सरकार को अभी करानी तक चाहिए। कितनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बिहार से भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया और झारखंड से भी गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, बिहार से जिस तरह की जानकारी सामने है उसमें जी। कहा गया कि 3 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे और बाकी के लोग जो है काबू करके उनसे पूछताछ की जा रही थी और जैसे-जैसे ये चेन आगे बढ़ेगी तो लोगों की गिरफ्तारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अब जब जितने लोग अब तक पुलिस ने जो डिटेन किए थे या जो गिरफ्तार किए थे, उसके बाद अब ये सारे जो जाँच होगी वो सीबीआई करेगी और सीबीआई जाँच करने के साथ-साथ एक लंबा प्रोसेस जो है उनका रहता है और कहाँ से लोग जो है कैसे-कैसे जुड़ते हैं, एक पूरा चेन सिस्टम जो है उसको बनाकर जाँच एजेंसी जो है चलेगी। और ऐसे में अब तक क्या-क्या हुआ, कितने लोग जो है इससे प्रभावित हुए, कितने लोग की मिली-भगत से ये काम हो पाया, ये तमाम चीज़ जो है जो दर अब जो है खुलनी शुरू हो सकती है। सीबीआई ने पहला एफआईआर दर्ज किया है और पहला एफआईआर दर्ज करने के जी। बाद अपनी टीमों को जो है उन क्षेत्रों में रवाना कर दिया है पूछताछ के लिए, जहाँ-जहाँ अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी संदीप, जहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये एग्जाम, हालांकि हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी तो की जा रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि अब किस तरीके से जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग क्या कुछ मांगे हैं स्टूडेंट्स की? देखिए, पिछले दिनों हमने स्टूडेंटों से भी बात की और कई अन्य लोगों से भी बात की और साथ ही अगर जो दूसरे राजनेता हैं पार्टियों के, उनकी अगर हम बात करें, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि नीट परीक्षा जिस तरह से हुई, उसको जो है रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम कराने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य और मनोबल को भी जो है कहीं न कहीं टूटता है और ऐसे में बार-बार परीक्षा का लीक होना, ये बहुत बड़ी समस्या जो है स्टूडेंटों के लिए है क्योंकि कई सालों तक जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, साल भर के एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जब अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो फिर उनका जो मनोबल है वो कहीं न कहीं टूटता है। सरकार को सिर्फ़ कानून बनाने से जो है काम नहीं चल पाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजामात करने होंगे और जब एक एग्ज़ाम सेंटर से जब तक जो पेपर पहुँचता है, जी। उससे पहले उसकी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, तमाम चीज़ों का ज़िक्र जो है स्टूडेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल आपको अपडेट करते हैं कि लगातार जो नीट इम्तिहान धांधली देखने को मिल रही है उसको लेकर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पुंछ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ के बफलियाज की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइडिंग देखने को मिली। पुंछ की बात करें, वहां से आपको खबर बता रहे हैं, जहां खबर पुंछ के बफलियाज में जो लैंडस्लाइडिंग है वो देखने को मिली और बफलियाज डीकेजी रोड को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और 3 घंटों तक ट्रैफिक मुतासर रहा था और इसके अलावा लोगों को सफर के दौरान एहतियात बरतने की भी अपील की थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि ट्रैफिक 3 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया, लेकिन जो लोग हैं उन्हें कहा गया था कि एहतियाती बरतें सफ़र करने से पहले। पुंछ की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बफलियाज है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग देखने को मिली। 3 घंटे तक ट्रैफिक जो है रोक दिया गया था, जिसके बाद फिलहाल कहा जा रहा है कि बहाल कर दिया है और जो लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि इस दौरान एहतियात ज़रूर बरतें। उसके बाद ही जो पुंछ बफलियाज की बात करें उस की तरफ रुख करें और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे कि आखिर अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ की। तो हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश बताएगा कि अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास।
जी आतिया, ये जो सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि सुरनकोट खन्ना मंडी रोड है, जिसमें जी जो है पिछले 3 घंटे से ये रोड जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि हैवी लैंडस्लाइड आने की वजह से इस शाहरा को बंद कर दिया गया था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो है हैवी रेनफॉल हो रही है इस इलाके में। पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में जो है अभी रेनफॉल हो रही है। तो ये रोड है बफलिया सावनी का एरिया है, ऊपर टॉप का, जहाँ सावनी स्कूल के पास बड़ी लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है 3 घंटे से ट्रैफिक जो है बंद कर दिया गया था। अभी अभी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई, उनका कहना है कि हाल ही 5 या 10 मिनट हुए हैं कि इस एरिया में जो ट्रैफिक को बहाल किया गया, वो भी सिंगल ट्रैक, जी क्योंकि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है इस एरिया में, जो है बारिश काफी हो रही है। तो ये बात जरूर कहूंगा कि कंपनी ने बर वक्त मौका पर पहुंच के जो है काम शुरू कर लिया गया, और इस वक्त जो है तेजी से इस तेज रफ्तार से जो है इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पे बताऊं, मुगल शाहरा पे भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है ट्रैफिक उस एरिया में जो है चल रही है, क्योंकि ये थाना मंडी सुरनकोट जो रोड है, ये मुगल शाहरा को भी कनेक्ट करती है। क्योंकि आज की बात जी, चलिए, जहां पर आपको हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक अपडेट दे रहे थे कि आखिर क्या कुछ सिचुएशन है। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो ये पुंछ बफलियाज रोड है, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर बहाल कर दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि कुछ देर पहले जब यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो उस टाइम पर कैसी सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई थी। 3 घंटे तक जो ट्रैफिक है वो बंद रहा था, उसके बाद फिलहाल अभी बहाल कर दिया गया है। तो चलिए नाज़रीन, खैर मकदम है। और वहीं पर जिस तरीके से आज देखने को मिल रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश की जा रही है, और वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट जारी किया गया, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। और एक ट्वीट भी सामने आया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने जो है श्यामा प्रसाद को खराज अकीदत पेश की। और इसके अलावा उन्होंने लिखा इस ट्वीट में कि एक जो माहिर तालीम शख्सियत उन्हें करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी भर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क की हर नस्ल को मुतासिर जो है वो उनसे होना चाहिए, और मुल्क की हर एक नस्ल उनसे मुतासिर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आज एक्स की बात करें, वहां पर ट्वीट किया गया। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकर्दा रहनुमाओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। और उसके अलावा ट्वीट पर भी उन्होंने कहा कि चलिए, बीजेपी के कौमी सदर श्री JP नड्डा ने आज बीजेपी के मरकजी दफ्तर नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम शहादत पर उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की और उनकी कुर्बानियों को भी याद किया गया। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाएंगे। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1953 में 1953 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई, वो हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी was one of the youngest वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे। बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है।
इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। पुलवामा में बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ भट्ट की क़यादत में प्रोग्राम पुलवामा के टाउन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वो सपना हमारे हर दिल अजीज श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जो हमारा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो सपना उन्होंने पूरा किया। जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आई, 370 उसने खत्म किया, 370 दफन हो गई। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वो सपना पूरा हो गया। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट से, मोर्चा प्रेसिडेंट से, आज इस टाउन हॉल में, पुलवामा टाउन हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज। डोडा में ख्वातीन सुपरवाइजर का इम्तिहान कामयाबी से मुनक्किद हुआ। डोडा में मज़कूरा इम्तिहान में शिरकत करने वाले कुल 4,668 उम्मीदवारों के लिए ज़िला में कुल 13 मराकज़ कायम किए गए थे, जबकि इस मामले पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें भी इम्तिहान को पुरअमन इनाकत के लिए वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा मुख्तलिफ मराकज़ पर उम्मीदवारों से बातचीत भी की गई, जिन्होंने ज़िला इंतज़ामिया डोडा की तरफ से की गई इंतजामात पर मुतमईन जाहिर किया। नाम नादिया है और मैं बुंदो से हूँ बेसिकली। और एग्ज़ाम जो था फीमेल सुपरवाइज़र का, इट वाज गुड, और साथ में अरेंजमेंट्स वगैरह तो बहुत अच्छे थे। एग्जामिनर्स वगैरह जो भी थे, जो भी टीम आई हुई थी, एंड अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो था, जो गर्ल्स की फैसिलिटी जो गर्ल्स के लिए थी, इट वाज ऑल गुड। आई थिंक डोडा में जनरल के लिए 5 और टोटल 8 होंगी आई थिंक। अपने हिसाब से तो अच्छा किया हुआ है और पेपर भी बहुत इजी था, मतलब उतना ज़्यादा भी टफ नहीं था पेपर, बट ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, तो उम्मीद तो अच्छी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर डोडा की तो बहुत कम है, 8 पोस्टें हैं, और जो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। इस साल से पोस्टें बहुत कम है सर। बच्चों हमारी तरफ से जो है वो तो बहुत, हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन सर पोस्ट बहुत कम है, तो इसके हिसाब से हम कुछ नहीं बोल सकते। कि सेंटर था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा, सुपरवाइजरी का ये पेपर था, बहुत अच्छा था, मतलब पेपर भी आसान था, और वहाँ पे जो स्टाफ बाकी सब कुछ अच्छा था। 80% 90 तो रखा है, अब ऊपर वाले तक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ ना मतलब हो जाए। अब पेपर तो वो भी है, पहले पढ़ेगा इंसान तो फिर पेपर भी कर सकता है, अगर पढ़ाई ना हो तो पेपर कोई ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से हमने बहुत कोशिश की है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शुरेपान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर के हमरा आज बारामूला ज़िले के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का मुकम्मल मुआयना किया। ये पहल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए मुनक्किद किए जाने वाले सुपरवाइज़र इम्तहानात के हमवार और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। SSRB का जो स्पेशली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स का एग्ज़ाम था, तो हमारे जो मल्टीपल सेंटर्स थे बारामूला में, जिसमें सोपोर में भी थे, बारामूला में भी थे, तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी फील्ड में दौरा भी कर रहे हैं। तो माई सेल्फ अलॉन्ग विद जो हमारे ADC सोपोर साहब है, हमने भी 3 सेंटर्स का दौरा किया, जो हमारा हादीपुरा का कॉलेज है, जो हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन सोपोर है, एंड GDC सोपोर है। तो ऑलमोस्ट सब जगह अच्छे से एग्ज़ाम चल रहा है। अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म भी होने वाले, रफली अराउंड 75-76% अटेंडेंस भी रही है। तो क्योंकि हमारी सारी फैसिलिटीज़, स्पेशली क्योंकि ADC सोपोर साहब ने इसमें बड़ी मेहनत करके जो टोटल लिस्ट हमने बनाई थी इवन सुपरवाइज़र इंजीनियर्स का प्लस जो उनका आने जाने का, तो बहुत ही पीसफुल तरीके से और बहुत स्मूथली पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। स्पेशली जो है इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, इसमें काफ़ी इशूज़ हैं, इसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, इन सबको आपको बेटर तरीके से पता है। तो जैसे ADC साहब ने भी मुझे बताया इसके बारे में, तो हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरह से फंडिंग दे के जो बैलेंस काम है उसको इस साल कंप्लीट करें, सो दैट ये जो स्टेडियम में आवाम की यूज़ में आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि इस साल ये स्टेडियम किसी तरीके। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।